वहीं संसद में स्पीकर ओम बिरला और राहुल गांधी के बीच टकराव के कई पल आए। राहुल गांधी ने माइक बंद करने का आरोप लगाया तो स्पीकर ने कहा कि माइक का कंट्रोल उनके हाथ में नहीं होता है। इसके बाद राहुल गांधी ओम बिरला पर यह कहकर कटाक्ष करते हुए दिखाई दिए कि पीएम मोदी से हाथ मिलाने में स्पीकर काफी झुक गए, जबकि उनके साथ हाथ मिलाया तो वो सीधे खड़े हुए थे। Speaker sir, there are actually two people sitting in that chair. There is the Speaker of the Lok Sabha, the Speaker of the Indian Union, and there is Mr. Om Birla. When Modi ji went and shook your hand, and I went and shook your hand, I noticed something. When I shook your hand, you stood straight like this and shook my hand. And when Modi ji shook your hand, you bowed down and shook his hand. माननीय प्रधानमंत्री सदन के नेता हैं और मुझे मेरी संस्कृति संस्कार ये कहते हैं, व्यक्तिगत जीवन में भी, सार्वजनिक जीवन में भी और इस आसन पर भी, जो हमसे बड़े हैं उनको झुककर नमस्कार करो। मुझे यही सिखाया है और बराबर वालों से बराबर का व्यवहार करो, यही मुझे सिखाया है। तो आपने देखा किस तरीके से कल लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण पर कई तथ्यों पर सवाल उठे। सरकार का यह कहना है कि राहुल गांधी के भाषण के तथ्यों का सत्यापन किया जाएगा। एक शब्द उन्होंने राष्ट्रपति जी को धन्यवाद का कोई देने का जरूरत नहीं समझा। मुझे बहुत खेद है कि ऐसा हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम को इतना नीचे गिराया है राहुल गांधी जी ने। लेकिन कांग्रेस में कुछ वरिष्ठ नेता है, मैं अभी भी अपील करता हूं, उसको थोड़ा ज्ञान वरदान करना चाहिए, राहुल गांधी को समझाना चाहिए कि ऐसा करके भारत के महान संसद का गरिमा को नीचे ना गिराए। संसद एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है और एलओपी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था है। उस व्यवस्था में जो भी व्यक्ति बोले उसकी एक जिम्मेदारी होती है कि वो सारे फैक्ट्स को प्रॉपरली स्टडी करके सही चीज को रखे, क्योंकि देश के सामने जो विषय जाता है उस विषय के पीछे तथ्य क्या है वो जानकारी उनकी होनी चाहिए। इसलिए ये सत्यापन करने का हमारा उनको ये कहना, आज हमने जो मांग की है हाउस में वो सही मांग की है और हम अध्यक्ष जी ने उसका सपोर्ट भी किया। और अपने भाषण में राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि अयोध्या में जिन लोगों की जमीनें ली गई उन्हें मुआवजा नहीं दिया गया। लेकिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जवाब देते हुए कहा कि अयोध्या में उचित और पूरा मुआवजा दिया गया है। उन्होंने कहा, सही बात, उन्होंने कहा कि अयोध्या में जो भी छोटे छोटे दुकानदार थे, जो भी छोटी छोटी बिल्डिंग्स थी, उन सारों को तोड़कर गिरा दिया गया। उनकी जमीन ले ली, उनके घर गिरा दिए और फिर अयोध्या के गरीब लोगों को, किसानों को, मजदूरों को मंदिर के इनॉग्रेशन तक नहीं जाने दिया। मंदिर के इनॉग्रेशन छोड़ो, उसमें बाहर भी नहीं जाने दिया। अयोध्या के अंदर 1733 करोड़ रुपए केवल मुआवजे के रूप में अयोध्या वासियों को प्रदेश सरकार ने उपलब्ध करवाए हैं। चाहे वह भक्ति पथ हो, राम पथ हो, जन्मभूमि पथ हो, चाहे वह एयरपोर्ट के निर्माण का हो, चाहे वह 14 कोसी परिक्रमा के मार्ग का हो, एक एक वहां के नागरिक को जिसके नाम पे जमीन थी, जिसके नाम पे दुकान थी, जिसके पास दुकान का पोजीशन था, उन्हें प्रॉपर कंपनसेशन दिया गया। वहीं कल लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण की हर तरफ चर्चा हो रही है, लेकिन संसद के दोनों सदनों में कई और सांसदों के बयान की भी चर्चा है। आइए आपको दिखाते हैं वो बयान। Time I stood here, I was not allowed to speak. I was not allowed to speak. But the ruling party has paid a very heavy price for throttling the voice of one MP. मुझे बैठाने का चक्कर में जनता ने आपके 63 सदस्यों 63 जन को परमानेंटली बैठा दिया। You have gone down from 303 to 240. आप सोचते हैं कि आप अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल के, सिसोदिया को जेल में डाल के, सत्येंद्र जैन को जेल में डाल के, संजय सिंह को जेल में डाल के हमारी पार्टी को खत्म कर देंगे?
ये होने वाला नहीं है, ये कतई होने वाला नहीं है। याद रखना, इस शरीर के 100 टुकड़े भी कर देंगे आप तो आपके सामने झुकने वाले नहीं है, आपसे लड़ेंगे और जीतेंगे। आप डालिए, उत्पीड़न कीजिए जितना करना चाहते हैं आप कीजिए उत्पीड़न। 6 महीने जेल में रखा आपने सोचा आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे? इस मां भारती ने बहुत सारे बेटे ऐसे पैदा किए हैं जो आपके सामने कभी सर नहीं झुकाएंगे, आपसे लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। मत भूलो कि तुम मुसलमान हो। बस 30 सेकेंड और लूंगा। मत भूलो कि तुम मुसलमान हो। बस लोगों को छलावा देते रहो कि तुम मुसलमान नहीं हो, वरना मारे जाओगे। राह चलते ख्याल रखो कि कहीं तुम्हारी कमीज से मुसलमान होने की बू तो नहीं आ रही। ख्याल रखो किसी से बहस करते हुए, कुछ बोलते हुए, कुछ करते हुए, यहाँ तक कि हंसते और रोते हुए भी कि कहीं तुम मुसलमान तो नहीं लग रहे हो, वरना मारे जाओगे। ये बात हमेशा याद रखो कि तुम एक मुसलमान हो और तुम मरोगे नहीं, एक दिन मारे जाओगे। विवेकहीनता, तर्कहीनता के समाज को ध्वस्त करिए। आइए हिंदुस्तान बनाए, वो हिंदुस्तान जहां कोई फर्क ना हो, गले लग सकें। ये नहीं कि चुनावी मंच से कुछ, जमीन पे कुछ। और इस बीच आपको बड़ी खबर बता देते हैं, राहुल गांधी के बयान जो कल संसद में दिए गए, उसका समर्थन उनकी सहयोगी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया है। राहुल गांधी के बयान को अखिलेश यादव ने सही ठहराया। उनका कहना है कि राहुल बनाम हिंदू मुद्दा बनाना चाहती है बीजेपी, उनकी यही रणनीति है। सरकार नई है लेकिन कई मुद्दे अब तक नहीं सुलझे हैं। अग्निवीर, किसान तक कई अहम मुद्दे बाकी हैं जिनका जिक्र कल राहुल गांधी ने अपने संसद में दिए गए बयान में किया है।